दोस्तों, आज आपको एक ऐसा हकीकत और दिल दहला देने वाला वाक्य सुनाएंगे। एक नेक लड़की जो हाफिज कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर किया करती थी। मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई, इसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दम रह गया, क्योंकि वह बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी मां ने उसकी हकीकत बताई, तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़ा सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां कर बैठती हैं। कहीं आपके यहां तो यह गलती नहीं होती। आज की कहानी बड़ी सबक आमोजन औरतों और आदमियों के लिए है जो सिलाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में फातिमा नाम की लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल बहुत पहले ही हो चुका था। फातिमा की मां ने फातिमा को कुरान पाक हिफ्ज़ कराया और स्कूल की ली भी दिलाई और साथ सिलाई भी सिखाई थी, ताकि वह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके ज्यादा कुछ नहीं तो घर का खाना पना ही चला सके, यानी इन मां बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। फातिमा बहुत ही नेक लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं होती थी। अभी भी कई देर से इसके पास 2 औरतें बैठी हुई थीं और बार बार कपड़े सिलाई का इसरार किए जा रही थी, लेकिन फातिमा ने 2 टोक अल्फाजों में उन्हें जवाब दे दिया कि वह उनके कपड़े नहीं सिल सकते। वो औरतें फातिमा से मिन्नतें करने लगीं कि देखो फातिमा, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं, हम किसी ऐसे दर्जी को देकर कपड़े खराब नहीं करना चाहते। तुम तो जानती हो कि तमाम गली मोहल्ले की औरत तुमसे ही कपड़े सिलवा है। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई कर देती हो और कपड़े पा पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन फातिमा बोली कि जिस तरह के तुम कपड़े कह रही हो, उस तरह के कपड़े मैं नहीं सिल सकता। इन कपड़ों में पूरे बाजू नजर आएंगे, शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पंडजियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूं। फातिमा ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर देती है। कहने लगी कि हम तुम्हें 500 सिलाई देने के बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ के ही कपड़े पसंद हैं। तुम बहुत ही हिफाजत और सफाई से काम करती हो। फातिमा खड़ी हुई और कहने लगी कि नहीं, बाजी में सिलाई नहीं करूंगी, और फिर वह अपने किचन खाने की तरफ चली गई। मामा की मां ने बड़ी शर्मिंदगी के साथ उन दोनों औरतों से माजर की और कहने लगी कि मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, इसीलिए वह इस तरह के कपड़े नहीं सिलती। दोनों औरतों के जाने के बाद फातिमा की मां ने फातिमा से कहा, बेटी क्यों तुम आती हुई रोजी को धक्का देती हो? आखिर कपड़े की सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? कोई 4 पैसे आ जाते। तो फातिमा बोली, अम्मी जान, ऐसे बयाई के कपड़े मैं कैसे सिलक दे सकती हूं। इतना कहकर फातिमा दुपट्टा संभालते हुए वजू करने चली गई। उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वो जब भी फातिमा मां से बात करती तो उसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उसकी मां दूसरों के यहां काम करके आती और बेटी घर में ही मेहनत किया करती। ऐसा करते करते फातिमा ने दहेज का पूरा सामान बना लिया। फिर फातिमा की मां ने अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। एक दिन अचानक खुदा का करना ऐसा हुआ कि उनके घर में जलजला सा आ गया। कुछ यूं फातिमा का पैर सर यों से फिसला और वह पहली सीढ़ी से गिरते हुए आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से काफी खून बह चुका था। फातिमा की मां यह देखकर रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से फातिमा के शौहर को खबर दी गई। फातिमा के शौहर को जब उसकी बीवी की ऐसी खबर मिली तो वह जल्दी से आनंद फानन में उसने अपनी दुकान में ताले लगाए, चाबियां जेब में रखीं और घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते रास्ते में ही फातिमा दम तोड़ जाती है। फातिमा के शौहर को फातिमा के कुछ बातें बहुत याद आती थीं। वह तड़प तड़प कर रो रहा था। मां चीख चीख कर बेहाल हो चुकी थी। फातिमा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। फिर तदफीन का वक्त करीब आ गया। फातिमा का जनाजा पढ़ाया गया और करीब के ही एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उसको दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उस दौरान उसकी जेब से वह चाबियां निकलकर उसी कब्र के अंदर गिर गई। शौहर को इस बात का बिल्कुल पता न चला। वह घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। फातिमा की सिलाई की मशीन सामने ही रखी हुई थी।
जिसको देखकर उसकी मां बार बार रोने लग जाती। फातिमा का शौहर सबीर गम से निर्रल 3 दिन तक काम पर नहीं गया। मालिक को भी नहीं बताया था। जैसे ही फातिमा के शौहर ने जेब पर हाथ लगाया तो उसके जेब में वह चाबियां नहीं थीं। वह सोच में पड़ गया कि आखिर चाबियां कहां चली गईं। उसी वक्त सबीर के जहन में यह बात आई कि जब वह कब्र के अंदर उतरा था तो उस वक्त चाबियां कहीं कब्र के अंदर तो नहीं रह गई। अभी सबीर यही सोच रहा था कि इतने में मालिक का फोन आ गया। उसने कहा कि सुबह बंदे काम पर लगाने हैं, मुझे चाबियां चाहिए। ये बात सुनकर साबीर का हलक सूख गया। वह यह भी ना कह सका कि चाबियां गुम हो गई हैं। उसने बस इतना ही कहा कि मैं चाबियां आपको सुबह पहुंचा दूंगा। अब उसने रात ही रात में चाबियां तलाश करनी थीं। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात का तकरीबन 1 बज रहा था और फातिमा का शौहर कब्रिस्तान की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। उसका दिल घबराहट का शिकार था। इससे पहले वह कभी इतनी देर रात कब्रिस्तान में नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर के फासले पर था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन यह भी मजबूरी थी। वह कीमती चाबियां थीं और उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी। वह चाबियां को तलाश करते करते रात के 2 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था, जहां हर तरफ मौत की एक अजीब सी वहशत थी। फातिमा के शौहर साबिर का दिल बैठने लगा था। शाम को ही जिसने अपनी बीवी को जिस कब्रिस्तान में दफन किया था, वह उसके करीब बहू पहुंच गया और फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई करना शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियां हासिल करना था। अभी उसने थोड़े ही हिस्सा खोदा था। जब उसने कब्र के अंदर मंजर देखा तो फातिमा के शौहर के होश उड़ गए थे। फातिमा के शौहर को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वह क्या सच में उसकी बीवी के साथ हो रहा था। फातिमा तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी की तो हर कोई तारीफें किया करता था। उसने तो कभी भी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका यह हाल हुआ। वो घर आकर बुरी तरह से कांप रहा था। फातिमा की मां घबरा गई और पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी देर रात कहां थे? साबिर ने बताया कि वह चाबियां की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन जो मंजर उसने वहां देखा, उसके बाद वह सारी जिंदगी शायद सुकून की सांस ना ले सकेगा। फातिमा की मां भी डर गई और कहने लगी, पहलिया ना बुझाओ और साफ साफ बताओ। साबिर रोते हुए बताने लगा कि अम्मा, फातिमा जैसी नेक औरत पर ऐसा सख्त अजाब हो रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। फातिमा के होठों पर एक आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीख रही थी। थोड़ी देर के बाद आग बुझी और फिर भड़क उठी। उसके साथी ने बताया कि यह अजाबे इलाही है और सिर्फ उसके होठों को जला रहा है। साबिर रोते हुए कहने लगा कि अम्मा, समझ में नहीं आता कि उसके होठों पर आग क्यों लगी थी। वह तो इन्हीं होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। साबिर और फातिमा की मसारी रात रोते रहे और अल्लाह से उसकी मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। सुबह मस्जिद के इमाम साहब को बुलाकर यह सारा माजरा उनको सुनाया। इमाम साहब ने पूछा, क्या फातिमा किसी की चुगली तो नहीं किया करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से हुआ हो? फातिमा की मां कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची तो सिर्फ सिलाई का काम किया करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहां थी कि वह कहीं जाए। फिर इमाम साहब ने फातिमा की मां से एक ऐसा सवाल किया जिससे फातिमा की मां चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या फातिमा किसी की अमानत को अपने पास रखे हुए थी? कोई बचा हुआ कपड़ा या कपड़े पर लगी हुई कोई लेस वगैरह? तो फातिमा की मां ने कहा कि वह तो सब वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वह पूंछ कर लिया करती थी। इमाम साहब ने कहा कि फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। अमानत के मामले में हमसे बहुत सख्त तौर पर सवाल जवाब होगा। मुझे लगता है कि यह अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि फातिमा बेटी की नेकी से तो मैं खुद वाकिफ हूं, क्योंकि इमाम साहब फातिमा को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो फातिमा ने कुरान पाक हिफ्जा बीबी। फिर भी कोई ऐसी बात तो सोच कर बताओ जिसकी आदत का ताल्लुक फातिमा के होठों से हो। फातिमा की मां बहुत सोचकर बोली कि उसकी एक एक बात से मुझे बहुत डर होती थी कि वह कैंची के बजाय धागा अपने मुंह से तोड़ती और धागे का जरा सा रेशा उसके मुंह या होठों पर लगा रह जाता। अक्सर ही मैंने उसका मुंह चलते हुए देखा था। वह अपने मुंह से ढाका चबाकर थूक देती थी। मैंने उसे बहुत समझाया,
लेकिन वह इस आदत में पक्की हो चुकी थी। यह सुनकर इमाम साहब कहने लगे कि हो सकता है यह अजाब इसी धागे के जर्रे की वजह से हो। इमाम साहब ने कहा कि बेहतर है जो लोग फातिमा से कपड़े सिलवाते थे उनसे जाकर इसके लिए माफी मांग लें और दुआएं मगफिरत करने के लिए कहे। फिर फातिमा की मां ने उन सबको अपने घर में जमा किया जिनके वह कपड़े सिलाई करती थी, और सबको फातिमा की इस छोटी सी आदत का बताकर मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन यह दोस्तों कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, इसलिए सबने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में यह तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नजदीक मामूली सी होती है, आमाल में वह अक्सर भा होती है। सब लोग फातिमा की आदत से वाकिफ थे, इसलिए सब लोग माफ कर कर चले गए। फातिमा की मां जानना चाहती थी कि इस अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा इस अजाब की वजह बना था? उस रात साबिर फिर कब्र खोदने गया था, और जब कब्र खोद के अंदर देखा तो फातिमा की मयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी। किसी किस्म का कोई अजाब बाकी नहीं रहा था, और साबिर की चाबियां भी उसी कप के अंदर थीं। साबिर ने वहां से चाबियां उठाईं और कब्र वापस बंद कर दी, और घर आकर फातिमा की मां को यह सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। सब सुनकर हैरान थे कि इस तरह नेकों का औरत को भी एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। अगर आप भी कोई ऐसी गलती करते हैं तो खुदारा इस गलती को ना करें। कपड़े से लेकर बटन तक हर चीज वापस कर दिया करें। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा उम्मीद करते हैं। आज का यह वाकया आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।